सिनेमाघरों में हर हफ्ते कोई ना कोई फिल्म रिलीज होती है, लेकिन ऐसी कम ही फिल्में होती हैं जिसे देखने के बाद दर्शकों की आंखों में आंसू हो, और ऐसा कम ही बार हो पाता है कि पीरियड ड्रामा फिल्मों को देखकर आंखों में आंसू हो। ऐसी बेहतरीन फिल्में सालों में इक्का दुक्का ही बनती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो आज हमने देख ली है फिल्म छावा। लगभग 2.5 घंटे की यह फिल्म आपको अपनी कुर्सी से बांधे रखने में कामयाब रहती है। विकी कौशल की फिल्म छावा में सर सेनापति हम्बीराव मोहिते की भूमिका में आशुतोष राणा, सोयराबाई की भूमिका में दिव्या दत्ता, कवि कलश की भूमिका में विनीत कुमार सिंह, आईजी मालगे की भूमिका में संतोष जुवेकर, औरंगजेब की बेटी जीनत बेगम की भूमिका में डायना पेंटी और मोहम्मद अकबर की भूमिका में नील भूपालम नजर आ रहे हैं। लेखक शिवाजी सावंत की लिखी किताब छावा पर विकी कौशल स्टारर फिल्म आधारित है। छत्रपति शिवाजी महाराज के बलिदान के बाद औरंगजेब अपना साम्राज्य बढ़ाने की कोशिश में था। ऐसे में शिवाजी के बेटे संभाजी ने मुगलों को बता दिया था कि शेर भले ही चला गया हो, उसका छावा अभी भी जिंदा है, और शिवाजी का हिंदवी स्वराज का सपना वो अपने जीते जी मरने नहीं दे। संभाजी महाराज किसी शेर से कम नहीं थे, लेकिन उनकी जिंदगी और मौत काफी दर्द से भरी हुई थी। जब मुगल साम्राज्य के जुल्म और अत्याचार लोगों पर बढ़ चुके थे, तो उसी समय संभाजी महाराज के साहस और वीरता ने औरंगजेब का तख्त हिला कर रख दिया था। इस फिल्म की कहानी में छावा की वीरता, साहस, महानता और कौशल देखने लायक है। इसे सिनेमाघरों में देखने का अनुभव ही अलग है। फिल्म संभाजी महाराज के संघर्ष, कूटनीति, युद्ध नीति, बलिदान को दिखाने की कोशिश करती है। पहला हाफ शानदार सेटअप करता है, लेकिन इंटरवल के बाद चीजें थोड़ी हड़बड़ी में लगती हैं। फिल्म घटनाओं को समेटने में इतनी जल्दी दिखाती है कि कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पलों का प्रभाव हल्का महसूस होता है। फिल्म छावा में विकी कौशल और बाकी स्टार्स की एक्टिंग की बारे में अगर बात की जाए, तो इस मूवी के जरिए आप विकी के करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस को देख पाएंगे। इस फिल्म में देख सकते हैं कि कैसे विकी ने संभाजी महाराज के कैरेक्टर में खुद को रमा लिया है। आपको एक पल के लिए भी यह एहसास नहीं होगा कि यह एक फिल्म है। उनकी एक्टिंग की वजह से आप छावा यानी कि संभाजी महाराज के साहस और वीरता को महसूस कर पाएंगे। उनकी प्रेजेंटेशन, डायलॉग डिलीवरी, सब कुछ कमाल का है। वहीं रश्मिका मंदाना भी शानदार लगी हैं। उन्होंने छावा की पत्नी येसुबाई का रोल प्ले किया है, जो स्वराज की रक्षा के लिए पति के साथ खड़ी रहती है। इसके साथ ही फिल्म में अक्षय खन्ना भी है, जो औरंगजेब की भूमिका में क्या लग रहे हैं। उनके कैरेक्टर को देखकर गुस्सा भी आएगा और डर भी महसूस करेंगे, जैसा कि ट्रेलर से मालूम पड़ता है। फिर विनीत कुमार सिंह ने तो कमाल ही कर दिया है। उनकी कविताएं और साहस लाजवाब रहा। फिल्म में आशुतोष राणा का काम भी बढ़िया है, उनका फिल्म में होना ही कमाल होता है। फिल्म में डायना पेंटी का भी अहम रोल है, लेकिन उनके पास ज्यादा स्क्रीन टाइम है नहीं। छावा का निर्देशन लक्ष्मण उतिकर ने किया है। इसके पहले वो हिंदी मीडियम, लुका छिपी और मिमी जैसी फिल्में कर चुके हैं, लेकिन इस बार का जोनर हर बार से बिल्कुल अलग था, और चैलेंजेस भी काफी रहे होंगे, क्योंकि इतिहास पर फिल्म बनाना आसान नहीं होता। मगर इन चैलेंजेस पर लक्ष्मण उतिकर खरे उतरते दिख रहे हैं। वहीं थोड़ी तारीफ के हकदार फिल्म को बनाने वाले मेडॉक फिल्म्स और दिनेश विजान भी हैं। उन्होंने ऐसी कहानी चुनी। वही म्यूजिक ए आर रहमान ने दिया है, और जब नाम ए आर रहमान हो तो ऑडियंस पहले से ही म्यूजिक को लेकर हाई एक्सपेक्टेशन रखती है। लेकिन यहाँ पर उनका काम अच्छा तो है, लेकिन लाजवाब नहीं कह सकते। बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के टोन को सेट करता है, लेकिन कोई ऐसा गाना फिल्म में नहीं है जो थिएटर के बाद भी याद रह जाए या गुनगुनाने पर हमें मजबूर कर दे। शिवाजी महाराज के कारनामों से हर कोई वाकिफ है, लेकिन संभाजी महाराज के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ऐसे में यह फिल्म इतिहास की ये गौरव गाथा पहुंचाने का काम करने वाली है। छावा एक बेहतरीन फिल्म है, जिसके जरिए आप संभाजी महाराज की बहादुरी के बारे में जान पाएंगे। फिल्म अच्छी है या बुरी, ये सिर्फ इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। इसमें एक सीन है जिसमें औरंगजेब की बेटी कहती है कि संभा तो अपनी मौत का जश्न मनाकर चला गया और हमें छोड़ गया अपनी जिंदगी का मातम मनाने। इस सीन से आप संभाजी महाराज की वीरता से रूबरू होंगे, बल्कि एहसास भी हो गया होगा कि फिल्म क्या है। संभाजी की पत्नी येसुबाई के किरदार में रश्मिका मंदाना ने विकी का पूरा साथ देने की कोशिश की है। दोनों के साथ में सीन्स अच्छे हैं। रश्मिका एक रानी के रूप में कुछ सीन में अच्छी लग रही है, लेकिन उनका मराठी एक्सेंट उनकी एक्टिंग के आड़े आता है। फिल्म में विक्की की ताकतवर मौजूदगी, जबरदस्त इंटेंसिटी, जोशीले डायलॉग्स और भावनात्मक दृश्यों ने फिल्म को एक अलग ही ऊंचाई तक पहुंचा दिया है। अक्षय खन्ना के साथ उनके टकराव वाले सीन बेहद प्रभावशाली हैं, जबकि एक्शन सीक्वेंस भी लाजवाब है। शुरुआत में ही फिल्म में एक सीन है जहां एक सीन में शिवाजी महाराज के बलिदान पर औरंगजेब कहता है, शिवा जैसा दुश्मन हमें कहाँ मिलेगा, या अल्लाह दरवाजा खुला रखना, शेर आ रहा है। ये दृश्य काफी है यह बताने के लिए कि यह फिल्म कितनी भव्य है। ऐसे रोंगटे खड़े कर देने वाले सीन से भरा हुआ है फिल्म छावा। फिल्म की क्लाइमेक्स की बात करें तो यह फिल्म हमें 2-3 बातें बताते जाता है। पहली तो यह कि यह जीवन उतना ही है जितना हम जीना चाहते हैं और शान से जीना चाहते हैं। किसी के सामने घुटनों के बल गिड़गिड़ाने से अच्छी मौत है। इसका उदाहरण है जो औरंगजेब की बेटी जहाँ कहती है कि संभा अपनी मौत का जश्न मनाकर चला गया और हमें छोड़ गया अपनी जिंदगी का मातम मनाने को। दूसरी ये कि संभाजी की पत्नी के दोनों भाई गद्दार निकले, और सिर्फ ये दोनों भाई ही नहीं, बल्कि मराठा साम्राज्य के तमाम सूबेदारों ने भी संभाजी के साथ गद्दारी की। और इससे यह पता चलता है कि हमें खतरा बाहर वालों से ज्यादा अंदर वालों से है, और इतिहास गवा रहा है। तीसरी बात जो है, जो कि बहुत कम लोगों को पता है, यहाँ तक कि यह फिल्म के ही माध्यम से मुझे भी जानकारी मिली, वह यह है कि शिवाजी ने दूसरी शादी की थी, और उनकी ये दूसरी पत्नी सोयराबाई किसी भी तरह से संभाजी का खात्मा होते देखना चाहती थी, और इसके लिए उन्होंने औरंगजेब को चिट्ठी तक लिख डाली थी। तो कैसी लगी आपको यह फिल्म? अगर आपने यह देख ली है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो कैसी लगी हमारी राय आपको, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। तो दोस्तों, मिलते हैं हम किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।